अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास समीशन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को आपने चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप इंटीग्रल टेस्ट यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो यूज़ करेंगे। बी एन आपने कैसे चूज़ करना है, देखें ऊपर आपकी जो पावर है वो एन की पावर 0 है, सिंपल आ जाएगा 1। ये देखें एक आपका एन यहाँ से होगा और एक एन आपका यहाँ से मिलेगा, तो टोटल आपका यहाँ पे बन जाएगा एन स्क्वायर। तो बी एन आपने जो चूज़ करना है वो करना है 1/n स्क्वायर। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। ये आपके पास आ जाएगा 1/n स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/n स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आपका बनेगा, यहाँ पे आपका आएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो ये ओवरऑल आपका बनेगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर ओवर 1। तो एक एन जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन ओवर स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ आएगी। अब ये जो लिमिट है ये आपने फाइंड करनी है। देखें लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, नीचे से आप क्या करें, नीचे से आप जो n है एन स्क्वायर है उसको आप कॉमन लें। देखें एन स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1-1/n और होल जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या बनेगा, देखें लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये जो एन स्क्वायर है ना ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आपका आ जाएगा n और ये आपका होगा स्क्वायर रूट 1-1/n स्क्वायर, यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 स्क्वायर रूट 1-1 इन्फिनिटी। तो ये आपका बनेगा 1 स्क्वायर रूट 1-0 बनेगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है, ये चीज़ आएगी। तो ओवरऑल इस लिमिट का जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने जो लिमिट फाइंड की है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर आपके पास आ गया सिंपल 1। अब ये जो 1 है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का जो पहला केस होता है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि अगर एल आपका नॉट इक्वल टू 0 हो और एल आपका नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, वो सेम होता है। अगर आपका बी एन कन्वर्ज कर रहा है ए एन भी कन्वर्ज करेगा, अगर बी एन आपका डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो सबसे पहले आप चेक करें, देखें आपका जो बी एन है वो आपने लिखा हुआ है 1/n स्क्वायर। अब पी सीरीज टेस्ट से आपका जो ये बी एन है ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, अगर आपका पी जो है वो लेस और इक्वल टू 1 है, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है, और पी अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो जो सीरीज है आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब पी यहाँ पे आपका 2 है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो बी एन है वो कन्वर्ज कर रही है। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कहेंगे कि आपका ए एन जो है वो भी क्या कर रहा है, वो भी कन्वर्ज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एन इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, क्योंकि पी इसमें 2 है तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी समीशन ए एन जो होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ओवर ई पावर एन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे इसकी nth टर्म ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर ई पावर एन। तो हम इस पे जो इंटीग्रल टेस्ट है वो यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रल टेस्ट में सबसे पहले आप क्या कर रहे होते हैं, आप एन की जगह एक्स पुट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ई पावर एक्स। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखें इसमें नीचे ना आपका ई की पावर एक्स दिया हुआ है
और आपकी ये जो वैल्यूज़ है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इसमें आप जो भी पुट करेंगे नीचे आपका 0 नहीं बनेगा। अगर नीचे 0 नहीं बना इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ है वो किसी भी जगह से ब्रेक नहीं होगा, फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने के बाद ये चेक करना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस एक्स। तो अब आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। तो देखें फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा, इसका आप लेंगे डेरिवेटिव, ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा -1, दरमियान में प्लस आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ई पावर माइनस एक्स आपका उसी तरह रहेगा, साथ आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास आ जाएगा 2x। अब इसमें अगर आप देखें तो आप यहाँ पे x और ई पावर माइनस एक्स ये आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा -x प्लस 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल देखेंगे आपका बनेगा x इंटू ई पावर माइनस एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। अब इसमें अगर आप देखें ना तो ये जो आपका फंक्शन बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, ये अल्टीमेटली आपका जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। देखें आप इसमें अगर आप 3 पुट करें, 3 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 जो होगा वो आपका आ जाएगा -1, 4 पुट करेंगे तब भी ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव है, तो ये नॉन इंक्रीजिंग है, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो 1 से होगी इन्फिनिटी तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। पहले आप ये जो इन्फिनिटी लिखा हुआ इसको आप टी में कन्वर्ट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्राम 1 टू टी एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन देखें आपने यहाँ पे चूज़ करना है एक्स स्क्वेयर को, और ई पावर माइनस एक्स को आप करेंगे सेकंड फंक्शन। तो इसमें देखें फर्स्ट फंक्शन उसी तरह आ जाएगा, इसकी आपने करनी है इंटीग्रेशन। देखें अगर आपके पास लिखा हो ई पावर ए एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है ई पावर ए एक्स ओवर ए, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स ओवर, देखें ए की जगह यहाँ पे -1 लिखा हुआ, ये आ जाएगा -1 माइनस एन इंटीग्रेशन, और यही चीज़ हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स ओवर -1, और साथ आपने जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा 2x। तो ये आपका बनेगा माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस हो जाएंगे प्लस, साथ ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये आपका बनेगा ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, देखें फर्स्ट फंक्शन आपका होगा एक्स, ई पावर माइनस एक्स आपका होगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन आएगी ई पावर माइनस एक्स ओवर -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स ओवर -1, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सिंपल आ जाएगा डी एक्स। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका है माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स, अच्छा अब यहाँ पे +2, ये आपका बनेगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस होंगे प्लस, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होगी ई पावर माइनस एक्स ओवर -1, ये चीज़ आएगी। अच्छा तो ओवरऑल आपका ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स, ये जो 2 है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -2x ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 ई पावर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गई है। अब आपने ना इस पे जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर देनी है। तो देखें पहली चीज़ यहाँ पे आपका आएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स, और लिमिट्स आएंगी 1 से t तक। अब आपने ना इस पे लिमिट्स, अपर लिमिट पहले अप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये सिंपल रहेगा। अच्छा, एक काम आप ये करें इसमें पहले, ई पावर माइनस एक्स को ले लें कॉमन, ठीक है, तो ये आपका रहेगा फिर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ये चीज़ आएगी। अब आप क्या करें, अब आप इस पे ना लिमिट अप्लाई करें, तो फिर ये थोड़ा ना इजी हो जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं ई पावर माइनस टी मल्टीप्लाई बाई माइनस टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 2, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट x की जगह आप 1 पुट करेंगे, यह आ जाएगा ई पावर -1, उसके बाद -2 और -2, ये चीज़ आ जाएगी। इसको देखें, आप लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -t स्क्वेयर -2t -2 ओवर, इसको आप नीचे कर लेके हैं तो ये आ जाएगा ई पावर t। ये आपका देखें बनेगा -5 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +5, और नीचे इसको लेके ये आ जाएगा e। अब इसको आपने सॉल्व कर देखें, लिमिट आप ना जस्ट इस पे ही अप्लाई करेंगे क्योंकि t जस्ट इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे इसमें तो देखें ये आपका बन रहा है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। आप क्या करें, आप इस पे लापिटा रूल अप्लाई करें। जब लापिटा रूल आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2t -2 ओवर, और ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही रहेगा। अच्छा, +5 ओवर ई उसी तरह रहेगा। हम जो लापिटा रूल है वो जस्ट इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ये अगेन अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है, इस पे एक बार फिर हम लापिटा रूल अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -2 ओवर ई पावर टी, ये चीज़ आ जाएगी +5 ओवर ई, और इस पे अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2 ओवर इन्फिनिटी। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0 + 5 ओवर ई, और आपकी जो इंटीग्रेशन थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आ गया 5 ओवर ई। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। बाय इंटीग्रल टेस्ट आप ये कहेंगे कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट देन बाय इंटीग्रल टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट की वजह से आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट।